गीता के छठे अध्याय का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जानश्रुति नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदा कृपा रहती थी। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसके राज्य में उस समय आ निकला जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा कि हे हंस, क्या तू हमारे राजा जानश्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा कि तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रेक मुनि हैं, जो बैकुंठ का अधिकारी है और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ने सुना तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और बैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफ़ी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रेक्व मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जानश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को अन्य दिशाओं की ओर चलने का आदेश दिया। अंततः जब राजा बद्रीनाथ गया तो राजा का रथ वहां से आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफ़ी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा रहती है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के बाद राजा ने देखा कि उसे एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान अवस्था में बैठा दिखाई दे रहा है। उसके तेज से वहां काफ़ी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहां बिखेर रहे हों। राजा के मन में दृढ़ विश्वास होने लगा कि यही रेक्व मुनि हैं। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला कि हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रेक्व मुनि ने कहा कि हे राजन, तू धर्मावतार और पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है। इस पर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज पुत्र को सौंपा और स्वयं वन में ध्यान मग्न होकर गीता के छठे अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के छठे अध्याय का पाठ करके राजा को मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के छठे अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फलस्वरूप राजा जानश्रुति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।